हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर कोई महिला एबॉर्शन किट यानी कि एमटीपी किट का इस्तेमाल करती है प्रेगनेंसी को गिराने के लिए और अगर इन मेडिसिन को लेने के बाद महिला की ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, वो लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलती रहती है, भले ही वो ब्लीडिंग हैवी चल रही हो या थोड़ी थोड़ी चल रही हो, लेकिन वो परमानेंट बंद नहीं हो रही है, लगातार चलती जा रही है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के मेरे पास कमेंट आए हैं कि मैम हमने ये मेडिसिन ली थी लेकिन इनको लेने के बाद हमारी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, तो अब हम क्या करें। तो अगर आपने भी प्रेगनेंसी को गिराने के लिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया है और इन मेडिसिन को लेने के बाद आपकी जो ब्लीडिंग है वो लगातार चल रही है, ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है या ब्लीडिंग पहले हैवी हो रही थी, अब थोड़ी थोड़ी आपको चल रही है लेकिन लगातार हुए जा रही है, आपको 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गई हैं, लेकिन ब्लीडिंग पूरी तरह बंद नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि अभी भी कुछ ना कुछ आपकी बच्चेदानी में रुका हुआ है, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग आपको पूरी तरह बंद नहीं हो रही है। तो अगर ये सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन का एक सिम्टम है। तो ऐसे में जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे और अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपका जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, क्योंकि 99% केसेस में यही एक कारण होता है कि जिसकी वजह से महिलाओं को ब्लीडिंग लगातार चलती रहती है, ब्लीडिंग उनको बंद नहीं होती है। और अगर आपकी बच्चेदानी के अंदर कुछ रिटेन प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी कि आपका जो एबॉर्शन है वो आधा अधूरा होता है, तो ऐसे में डॉक्टर आपको हो सकता है कुछ मेडिसिन दें, कुछ टैबलेट्स वो हो सकता है दे सकते हैं, या डॉक्टर को अगर लगता है कि मेडिसिन के थ्रू आपको एबॉर्शन कंप्लीट नहीं होगा तो ऐसे में वो आपको बच्चेदानी की सफाई करने के लिए बोलते हैं, जिसको कि हम डीएनसी बोलते हैं। तो जो भी डॉक्टर आपको बताएं वो चीज़ आपको माननी है, क्योंकि जब तक आपकी बच्चेदानी पूरी तरह से खाली नहीं होगी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी उसके अंदर रुका हुआ है वो पूरी तरह बाहर नहीं आएगा, तब तक आपको ब्लीडिंग होगी। और ऐसे में डॉक्टर अगर आपको डीएनसी कराने की एडवाइस देते हैं तो वो चीज़ आपको माननी है, जिससे आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो सके और आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है ये भी बंद हो जाए। तो ज़्यादातर केसेस में इनकम्प्लीट एबॉर्शन ही इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन 1% केसेस में ये भी होता है कि कई बार इन मेडिसिन को लेने की वजह से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपको ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में ये आता है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर कुछ रुका हुआ है, तो डॉक्टर ऐसे में आपको डीएनसी कराने की एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर आपकी बच्चेदानी बिल्कुल खाली है, उसके अंदर किसी तरह का कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर कुछ आपको हार्मोनल पिल्स दे सकते हैं, कुछ ब्लीडिंग रोकने के से रिलेटेड मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। तो इन चीज़ों का पता आपको तभी चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में आपको ब्लीडिंग रुकने का इंतज़ार नहीं करना है और डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना है, क्योंकि अगर आप ब्लीडिंग रुकने का इंतज़ार करते रहेंगे तो आपको ब्लीडिंग होती रहेगी और ऐसे में आपके अंदर खून की कमी हो सकती है, यानी कि आप एनीमिक हो सकती हैं। और दूसरा, अगर आपको इनकम्प्लीट एबॉर्शन होगा तो आपके अंदर इन्फेक्शन होने के खतरे हो सकते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को देखते हुए आपको डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना है। और ऐसे में डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट देते हैं अल्ट्रासाउंड करने के बाद, उस चीज़ को आप लें जिससे आपकी ये समस्या ठीक हो सके। इसके अलावा अगर आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।